भोले बाबा का महिमा। एक राजा एक रानी थी, डेली मंदिर जाया करती थी। उसके कोई संतान नहीं था, तो अड़ोस पड़ोस ने उसको ताना मार के डेली यही कहते थे कि तुम मंदिर जाते हो डेली, लेकिन एक भी संतान नहीं। ये ताना सुन के राजा रानी दोनों बहुत तंग हो गए और जाना बंद कर दिए मंदिर। भोले बाबा विचार किए कि डेली आती थी, क्यों नहीं आए। एक दिन अंतर ध्यान होके देखें किस बात से नहीं आ रही है, तो पता चला कि उसके संतान नहीं है। तो ब्रह्मा लोग गए भोले बाबा और ब्रह्मा जी से बोले कि उसको एक संतान दीजिए। मेरे मंदिर आती थी, संतान के कारण वह आना बंद कर दी। तो ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, उसका कोई संतान नहीं है, कि किस्मत में उसका संतान नहीं है। फिर भी भोले बाबा भोले ही होते हैं, बोले कि उसको कुछ दिन के लिए भी संतान दीजिए। एक बच्चे को बोले कि ठीक है 10 साल के लिए एक के हम भेज रहे हैं, एक लड़का के भेज रहे हैं। तो लड़का उसको गर्भ में रह गया, संतान गर्भ में ठहर गया। तो उसके बाद 10 बच्चा हुआ, तो 10 साल के लिए वो आया था। तो उसको बचपा को याद था कि मेरे को 10 साल के लिए भेजा गया था, 10 साल के बाद हम नहीं रहेंगे। तो माया में आके फंस गया, बोला कि हम चले जाएंगे। तो अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी तुम ना, जब हम 10 साल के बाद मर जाएंगे ना, तो मैं कुछ मत बोलना, खाली बोलना कि जो दिया था वो लिया रे दैवा, जो दिया था वो लिया रे दैवा, ऐसे करके रोना। तो वो 10 साल के बाद वो चला गया, मृत्यु हो गया उसको। तो उसकी मम्मी रोने लगी, जो दिया था जो लिया रे देवा, ऐसे ही करके रोने लगा। तो फिर शिव जी बोले कि अरे कोई भी मनुष्य भगवान के बदनाम नहीं देते, सिर्फ कोई ना कोई बहाना लोग कहते हैं कि इस कारण से मर गए, इस कारण से मर गए, ये तो मेरे भगवान के ही दोष दे रहे हैं, हमारे ही क्यों दोष दे रहे हैं। फिर ब्रह्मलोक में गए शिव जी, अब बोले कि अरे उसको आयु बढ़ा दीजिए। हम लोग अब आयु कैसे बढ़ाए, तो देखा है उसको आयु कितने साल का है, तो 10 का है। अरे उसमें तो एक जीरो ही तो लगाना है, लगा दीजिए। पर हमें जी उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, जीरो लगाने में 100 साल के हो गया और लड़का जिंदा हो गया, फिर 100 साल का वो जिया। बस यही कहानी। जय भोलेनाथ।